एक अभी भगवान जी राम जी का कुछ यहाँ पर स्थापना है, इसी कारण से ये सब हो रहा है। मान लीजिए कि नाव जाल छीन लिया, बोला कि 50,000 दीजिए, तो कहाँ है मालिक? तो 10,000 5,000 कर्जा गुमाम करके लेके नाव छोड़ा के लाए, फिर मछली फिर दूसरा आया, 2 दिन 4 दिन पर फिर दूसरा के कर लिया। नहीं पैसा देने पर नाव जाल छीन के रख लेता है। मुस्लिम के बाद मलाह जाति का सबसे ज्यादा आबादी है, मगर सरकार ने अपने राजनीतिक तौर पर व्यवस्था तोड़ कर किसी को निषाद, किसी को मलाह, किसी को निषाद, किसी को बंदर, किसी को मुड़ियारी। तो चलिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी दीघा घाट पे है और दीघा घाट पे आज नाव शो किया गया है, जहाँ पे तमाम बिहार के मल्लाह को बुलाया गया है। कहा जाता है कि पॉलिटिशियन अपनी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ऐसा ऐसा करते रहते हैं, लेकिन वही बता दें कि लगातार हरीश सहनी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, आज उनके द्वारा ये करवाया जा रहा है आयोजित कार्यक्रम, जिसका बता दें जो जीतेंगे उनको 25,000 की राशि दी जाएगी और तमाम मल्लाह लोगों को यहाँ बुलाया गया है। चलिए देखिए, लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरीके से नाव शो करेंगे और नाव शो में भाग लेंगे। यहाँ पे लोग हैं जो बात करेंगे। अंकल हेलो, आज आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? दानापुर से मैडम। दानापुर से आए हैं जी। वो रेस लग रहा नाव का, इसलिए रेस के लिए आए जी। अच्छा, लेकिन हमेशा नहीं होता है, कभी कभी ये होता है क्या? हाँ, ये कभी कभी होता है। क्या लग रहा है कि पॉलिटिशियन अपनी पार्टी और वोट बैंक के लिए ऐसा कर रहे हैं क्या? बड़े भैया से मैंने पूछिए, पूछिए ना बड़े भैया। क्या लग रहा है कि ये हर साल होना चाहिए? जो लोग हैं मल्लाह, जो लोग हैं जिनको लोग भुला गए, कहते हैं पिछड़ा जात से आते हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए और ऐसा शो हमेशा होना चाहिए। हाँ, ये तो होना चाहिए हमेशा, जो हमेशा नहीं होता है। कितने साल पे होता है? ये तो लग रहा है 1.5 दिन के बाद हो रहा है। 1.5 दिन के बाद हो रहा है। अभी विधानसभा का चुनाव है, क्या लग रहा है चुनाव की वजह से ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक अभी भगवान जी राम जी का कुछ यहाँ पर स्थापना है, इसी कारण से ये सब हो रहा है। भगवान जी का स्थापना है। हाँ जी। अच्छा, कहा जाता है कि मल्लाह जो लोग होते हैं वो उनका गंगा किनारे में ही जीवन यापन ज्यादा होता है। हाँ, तो ये तो सही बात है। सरकार से क्या व्यवस्था मिलती है आप लोग? सरकार से कुछ नहीं मिल रहा है, कभी कुछ नहीं मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलता है। जान को हथेली पर लेकर आप लोग हथेली पर लेके चलते हैं, सरकार से कोई मुआवजा नहीं मिलता है, कुछ नहीं है। रात में मछली मारे जाइए, अगर दूसरा कोई छीनता है, पकड़ता है, दिखाता है, रात में मछली मारने तो दूसरा कोई हाँ छीनता है, भंडारी नहीं पैसा देने पर नाव जाल छीन के रख लेता है। ऐसा कौन करता है? कौन लोग करता है? बहुत सारे बियर पर आदमी सब करता है। अच्छा, मछली गंगा जी से ही निकालते हैं? हाँ, मछली गंगे जी से निकलता है। तो परेशानी ये सब झेलना? हाँ, बहुत ज्यादा प्रशासन, कोई व्यवस्था प्रशासन से नहीं होता है। क्या चाचा, प्रशासन से व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है मैडम, समझ गए। तो आप लोग का जिंदगी कैसे यापन होता है? उसी में मिला जुला के चलते हैं। मान लीजिए कि नाव जाल छीन लिया, बोला कि 50,000 दीजिए, तो कहाँ है मालिक? तो 10,000 5,000 कर्जा गुमाम करके लेके नाव छोड़ा के लाए, फिर मछली फिर दूसरा आया, 2 दिन 4 दिन पर फिर दूसरा के कर लिया। इसी तरह जिंदगी नितर हो रहा है। करते नहीं प्रशासन पे जाके कुछ कार्रवाई करने के लिए? कोई नहीं सुनता मैडम। अभी जैसे ही निषाद जी करवा रहे रैली, ये समझिए कभी होवे नहीं किया है, कभी नहीं हुआ। ठीक ना, हम तो 60 साल की उम्र है, कभी होवे नहीं किया। मल्लाह पर कोई ध्यान नहीं आएगा, लोग अपना उल्लूसी दे करेगा, वोट लेगा, काम खत्म। अच्छा, आपके एक मंत्री, आपके एक है जो आपके बीच के नेता हैं, मल्लाह जात से आते हैं, मुकेश सहनी, उनको कैसे देखते हैं? वो कहते हैं कि हम मुकेश सहनी हैं और हम मल्लाह के साथ हैं। वो क्या करेंगे मैडम? आप लोग के बीच कभी नहीं जाते हैं? बीच नहीं जाते हैं कि अपना काम करने के लिए रैली हुआ ना, तो गया है, वो 2 गाड़ी भेज दिया, मल्लाह है, जात है, तो अपना वोट मांगने के लिए आता है मैडम। बस सिर्फ वोट का शिकार होते हैं? वोट के शिकार होते हैं, बस। व्यवस्था कुछ नहीं मिलती? कुछ नहीं, कोई मदद नहीं मिलता है। तो आगे आज आए हैं तो कुछ बातचीत अपना रखेंगे? हाँ, रखेंगे। नहीं, हमने निषाद साहब से, मंत्री साहब हरीश सहनी जो हैं, हम लोग को बोला है कि बीमा करा देंगे। मछली पकड़ने समय नाव दुर्घटना हो जाता है, डूब जाता है, उसका बीमा करा देंगे। और सरकार की तरफ से 3 महीना शिकार करने के लिए बना है। अच्छा। तो हम लोग को कुछ मुआवजा नहीं मिलता था, तो इन्होंने बोला है कि 4,500 महीना मिलेगा, 3 महीना। और क्या क्या चाहिए आप लोगों को व्यवस्था में? चाहिए कि गंगा नदी में हम लोग की व्यवस्था चाहिए, थाना चाहिए, उसका व्यवस्था चाहिए। हम लोग बरात में मछली मारते हैं, हम लोग के सुरक्षा चाहिए जी।
और कुछ चाहिए आप लोगों को? मैडम जी बहुत कुछ चाहिए हम लोग को। समाज हम लोग के बहुत पिछड़ा है। हम लोग के समाज में अति पिछड़ा वर्ग में बहुत लोग 14% आबादी हम लोग के 14%। मगर सरकार के नीति के कारण, सरकार का नीति के कारण हम लोग का 3% कुछ पॉइंट हम लोग का आरक्षण दिया गया, व्यवस्था दिया गया। हम लोग को सभी क्षेत्र में तोड़ तोड़ कर व्यवस्था किया। सुनिए सर मैडम जी, हम लोग आबादी में मुस्लिम के बाद हम लोग का आबादी है मल्लाह जाति का। मुस्लिम के बाद मल्लाह जाति का सबसे ज्यादा आबादी है। मगर सरकार ने अपने राजनीतिक तौर पर व्यवस्था तोड़ कर किसी को निषाद, किसी को मल्लाह, किसी को निषाद, किसी को बंदर, किसी को मुड़ियारी, किसी को मछुआरा, ये तरह के तोड़ कर किसी को चौधरी, किसी को जाति को तोड़ दिया और तोड़ कर 3% कुछ पॉइंट किया क्या है, जो कि हम लोग जाति में अगर जोड़ा जाए मैडम जी तो 14% कुछ है। मुस्लिम के बाद दूसरा नंबर पर, तीसरा नंबर ज्यादा आता है। हम लोग को तोड़ ताड़ के बैठा दिया। हम लोग मैडम जी, हम आपसे रिक्वेस्ट है, सरकार से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हम लोग पर व्यवस्था किया जाए। हम लोग गरीब नहीं है, सरकार के मारा हुआ है, व्यवस्था से तोड़ा हुआ है। ओबीसी में हम लोग आते हैं, ओबीसी नेक्चर 3 में आते हैं हम लोग। हम चाहते हैं आरक्षण आप लोगों को नहीं? आरक्षण नहीं है मैडम, एसटी में आते हैं, हम आते हैं मगर हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। या ओबीसी में ही हम लोग हैं मैडम जी। तो हम लोग को सरकार से तरफ से प्रार्थना करते हैं कि अगर पूरी तरह से जनगणना किया जाए और मल्लाह जाति का ही निरीक्षण किया जाए। किसी ने चौधरी, किसी ने निषाद, किसी ने मल्लाह, किसी ने सनी, ये तरह के टाइटल जोड़ कर हम लोग का जाति को बंटवारा कर दिया गया सरकार। आपसे रिक्वेस्ट है, मीडिया से रिक्वेस्ट है, मीडिया के माध्यम से। चलिए, आप सुन रहे थे मल्लाह जाति को, जिन्होंने कहा कि सरकार नियंत्रण नहीं रख रही है, सभी जातियों को तोड़ दिया है। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।